हमारे साथ कौशाम्बी ज़िले के 4th रैंक गौरव जी हैं और इनसे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी किया था, किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया था कि ये इतना अच्छा नंबर लेकर आए। हालांकि इनके साथ एक दुर्भाग्य भी है कि अगर आप इनका नंबर देखेंगे, सबसे पहले तो इनका नंबर जानिए किस में कितना है, बताइए। सर हमारा फिजिक्स में 98 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 93 मार्क्स है, मैथमेटिक्स में 95 है, हिंदी में 87 है और इंग्लिश में 86 हो गया आप है। हिंदी और इंग्लिश में करके कितना आए थे? सर उसमें तो 100 करके आए थे, 95 प्लस की उम्मीद बिल्कुल थी, लेकिन उसमें 87 और 86 हो गया। थोड़ी सी रह गया, नहीं तो इनका स्टेट रैंक होता। फिर भी कौशाम्बी ज़िले में इनका 4था रैंक है और हम इनसे बात करें किस तरीके से इन्होंने पढ़ाई किया, किस तरीके से इन्होंने रिवीजन का प्लान किया, टाइम टेबल बनाया, सब चीज़ों को एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है गौरव जी की पढ़ाई की शुरुआत आपने कब से किया था? सर 11th का सेशन हमारा मार्च में समाप्त हुआ था, तो अप्रैल से हमने स्कूल ज्वाइन किया था, मतलब 12th की क्लासेस। और उसके बाद फिर मई में हमने आपका शिखर बैच ज्वाइन किया, जिससे बहुत हमको सहायता मिली। हमने एक शेड्यूल बना लिया था अपना कि टाइम टेबल की कितने से कितनी देर पढ़ना है। अगर कोई चीज़ छूट जाती तो उसे बाद में कवर करते थे, लेकिन कोई चीज़ छोड़ते नहीं थे कि इसको छोड़ना नहीं है, अगर आज का ये टाइम है तो इसको पूरा ही करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चे क्या होते हैं ना, लास्ट टाइम से पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, जबकि अगर देखा जाए सेशन की शुरुआत शुरू से होती है, अप्रैल से सेशन की शुरुआत हो जाती है ना। अगर बच्चा अप्रैल से ही तैयारी की शुरुआत कर दे तो उसके पास प्रॉपर समय होता है रिवीजन करने को लेकर, प्रैक्टिस करने को लेकर, साथ में अनसॉल्व क्वेश्चन सब कुछ लगाने को लेकर। जैसे शुरू अगर स्कूल का अप्रैल से हो रही, हालांकि स्कूल वाले सर लोग भी मेहनत किए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बच्चे की सफलता में सबका रोल होता है, ऐसी नहीं कि केवल एक टीचर या एक शिक्षक से कुछ हो सकता है। सब लोग मेहनत करते हैं, घर से लेकर, परिवार से लेकर। वो माँ भी मेहनत करती है, जो माँ ठंड के समय में, गर्मी के समय में समय से इनको खाना देती हैं। पिताजी भी मेहनत करते हैं, जो इनके लिए पढ़ने का एक सही सिस्टम देते हैं। तो सफलता में सबका रोल होता है और एक बच्चे के सफलता में उससे भी ज़्यादा रोल अगर देखा जाए तो बच्चे का होता है। बच्चा उन सभी चीज़ों को अपनी पढ़ाई में यूज करता है। पढ़कर अपने से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपकी तैयारी ज़बरदस्त नहीं होगी। ज़बरदस्त तैयारी के लिए आपको खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा, खुद से लिखना पड़ेगा, इतना समझ लीजिए। अच्छा, नोट्स कैसे बनाए थे? सर नोट्स जैसे आप बनवाते थे कि ऐसे ऐसे टारगेट करो, और विद्यालय वाले भी नोट्स बनवाते थे। तो और लास्ट के 2-3 महीना में हमने जो की पॉइंट्स थे चीज़ों के, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, उनमें जो की पॉइंट्स है, बहुत मेन रिएक्शंस है, बहुत मेन थ्योरी है, ये डेरिवेशन है, उनको लिख लिए थे, बाद में उन्हीं को पढ़े थे और जो उससे फिर हुआ है। अच्छा, देखिए, नोट्स बनाए थे। आप लोग ये सोचते हो ना सब पीडीएफ से काम हो जाएगा, बुक से काम हो जाएगा, यार लास्ट टाइम में कुछ लोग ये भी कल्चर आ गया है ना कि दोस्त के नोट्स का 2 कॉपी करा के पढ़ लेंगे। देखो, एक बात ध्यान से समझ लो, अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें ही आपको काम में आएंगी, है ना। दूसरे के लिखी हुई चीज़ों को अगर आप करोगे ना तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अच्छा नंबर लाना तो अपने हाथ से लिखो, अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छा, रिवीजन का क्या प्लान था आपका? सर रिवीजन का प्लान तो आप ही ने बताया था, वो 147 रूल। पहले हम रिवीजन हर दिन करते थे, तो उससे जो है हमारा वो टाइम जो पढ़ने का था वो टूटने लगा था। फिर आपने कहा 147 रूल अपना, ये एक दिन, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन, तो उससे हमारा रिवीजन और पढ़ाई दोनों मैनेज हो गई, तो वो सब बढ़िया था उससे जो है। देखिए, एक माइंड का साइकिल होता है, ये बात मैंने कई बार बोल रखा। 147 रूल बेस्ट है रिवीजन करने को लेकर। अगर आपको चीज़ें भूल रही हैं तो 147 रूल से याद करिए, ज़बरदस्त तरीके से दिमाग में सेट होगा। यानी कि 147 रूल का मतलब ये कि आप आज जो पढ़ रहे हो उसको 4 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो, बस वो चीज़ याद हो जाएगी आपको, है ना। और आप सोचते हो कि रोज़ रोज़ रिवीजन करोगे तो फिर आगे कैसे पढ़ोगे, है ना। अगर रोज़ रोज़ रिवीजन करने के चक्कर में पढ़ोगे, आगे नहीं पढ़ पाओगे। अगर छोड़ दोगे तो पीछे का पूरा भूल जाएगा, तो सब चीज़ें प्रॉब्लम में हो जाएंगी। अच्छा गौरव जी, ये बताइए कि पढ़ाई के समय आप जैसे त्यौहार वगैरह आता है, होली, दिवाली, होली तो क्या ही आया होगा, दिवाली आया होगा, उसके बाद सब चीज़ें त्यौहार है, तो त्यौहार फेस्टिवल्स में आप कैसे क्या करते थे? फेस्टिवल मनाते थे? जैसे थे, जैसे पूजा वगैरह होती थी तो पूजा करते थे, ज़्यादा क्रैकर्स नहीं छुटाए हैं। तो पढ़ाई में फोकस था, तो पिताजी कहते थे कि पढ़ाई करिए, त्यौहार तो आगे भी हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत सम्मिलित रहते थे, नहीं तो फिर पढ़ाई करते थे। देखो, यही बात होती है ना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स ज़िंदगी में एक ही बार देने को मिलेगा, क्लास 12th। अगर एक बार अपना इतिहास इन्होंने अपने कौशाम्बी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट में लिख दिया 4था रैंक, तो लिख दिया, है ना, तो बार बार इतिहास लिखने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए त्यौहार तो हर साल आएंगे, हर साल दिवाली आएगी, कोई इस साल दिवाली नहीं थोड़ी नहीं, अगले साल भी आएगा, अगले साल मना लीजिएगा। लेकिन अपने टारगेट को लेकर पूरा फोकस करके पढ़ाई करने की कोशिश करिए। अच्छा, ये बताइए, शाम को सब बच्चे क्या करते हैं? 2-2 घंटे खेलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप भी जाते थे? नो सर, खेल तो इसलिए बनता क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास चलती थी हमारे स्कूल में, तो हम रोडवेज पकड़ के आते थे। तो वहाँ से आते इतना थक जाते थे कि नींद लेनी पड़ती थी, फिर 1-1.5 घंटे की नींद लेने के बाद फिर शाम हो जाती, फिर पढ़ना चालू कर देते थे।
तो पूरा 12 हो गया जो है हमने खेला नहीं हमने जो है। कभी कभी संडे वगैरह में जो है 1-2 दिन मुश्किल से खेल लेते थे, या तो नहीं खेल पाए हैं। समझ लीजिए आप सभी लोग, वे बच्चे ध्यान से समझ लें जो बच्चे डेली शाम को अपना फिजिकल फिटनेस के नाम पे जाते हैं कि हमारा पढ़ने के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा खेलने जाते हैं, उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ, देखो समय हमेशा बहुत ही तेज़ी से जा रहा है। अगर रेगुलर खेलने पे जाओगे ना तो टाइम पास हो जाएगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा हाथ में, है ना। तो बहुत तेज़ी से समय बीत जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। इसलिए थोड़ा सा खेलने पे जोर कम करके उतना टाइम आप रिवीजन पे दे सकते हो और सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, ये कोशिश कर सकते हो आप, है ना। अच्छा गौरव जी ये बताइए, आपकी इस सफलता जो आपने परसेंटेज लाया है, इसमें आपके पिताजी माताजी इन लोगों का क्या रोल रहा है? सर माता जी का तो बहुत रोल रहा है, क्योंकि सुबह हम बहुत जल्दी विद्यालय जाते थे, क्योंकि विद्यालय 8 बजे से होता था। तो माता जी जो है उठाना और फिर भोजन बनाना और सारी व्यवस्था करना वो सब करते थे। और पिताजी का बहुत बड़ा योगदान ये है कि पिताजी ने आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद भी हमें बड़े विद्यालय में डाला, और हमारी जो व्यवस्थाएं बहुत मुश्किल से पूरी होती थी उसे भी पूरा किया। और पिताजी कहते थे कि कोई काम आप मत करिए, हम खेत का भी है जो छोटी सी दुकान है उसका भी काम देख लेंगे, आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। तो पिताजी ने बहुत मदद की, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे। देखिए मैंने बोला ना, एक बच्चे की सफलता में सबका रोल होता है, एक शिक्षक का भी होता है, कोचिंग के शिक्षक का भी रोल होता है, कॉलेज वाले जो सर लोग होते हैं उनका भी रोल होता है, और घर वालों का भी रोल होता है, बड़े भाई बड़े। अच्छा भाई हुई आपके बड़े हैं? नहीं, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है हमारा। अच्छा, तो भाई और बहन का, जो बड़ी बहन है उनका भी कुछ? हाँ, बड़ी बहन जो है वो इलाहाबाद में रहती हैं किराए का रूम लेकर, और बीए की तो वो भी आपको कुछ गाइडेंस वगैरह की? हाँ, दीदी का जब 12th था तो उन्होंने कहा था कि बढ़िया से तैयारी करो, और उनका इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ हो गया था तो उन्होंने कहा था इंग्लिश में फोकस करना, और फिजिक्स में तो उन्होंने गाइडेंस दिया काफ़ी, और समय समय पर फ़ोन करके कहा करती थी कि पढ़ाई करते रहो पढ़ाई करते रहो, और तो फिर उन्होंने बहुत गाइडेंस दिया हमको। अच्छा अच्छा, तो ये देख लीजिए, एक सफलता में, बच्चे की सफलता में सबका रोल है, भाई से लेकर बहन से लेकर माता जी को लेकर विद्यालय का, सब चीज़ों का रोल है, जिसकी वजह से इन्होंने इतना अच्छा रैंक लेकर आया। हालांकि थोड़ा सा दुर्भाग्य इनके साथ हो गया है इंग्लिश हिंदी के नंबर में, हालांकि इन्हीं के साथ दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य पूरे यूपी के सभी बच्चों के साथ हो चुका है। अब ये जाने में हुआ अनजाने में हुआ, कैसे हुआ ये तो, हाँ, और कैसे हुआ ये सब चीज़ें जो है अब भविष्य की बातें हैं, जांच की बातें हैं, लेकिन हाँ इसके में जो है चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, और इसकी वजह से इनका स्टेट रैंक समझ लीजिए रुक गया है। और हाँ इनकी होंगी। अच्छा, आप आने वाले बच्चों को क्या क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से वो मेहनत करें? हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो है शुरू से ही पढ़ाई करें, और जहाँ तक हो, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन का बहुत सुविधा है, तो जो बच्चे नहीं जा सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो लोग यूट्यूब के माध्यम से, जैसे आपका चैनल है और ये जो शिखर बैच है आपका, जो बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी सुविधा प्रदान करता है, तो हम चाहते हैं कि लोग उससे जुड़ें, ताकि हमारे जैसे मिडिल क्लास लड़के भी, जैसे हमने पढ़ा वैसे और हमसे भी नीचे स्तर के जो लोग हैं वो पढ़ें और आगे बढ़ें, और अपने ज़िले का और अपने प्रदेश का नाम ऊँचा करें, अपने घर वालों का भी नाम घर रोशन करें। वालों का नाम ऊँचा बहुत करें। जरूरी है। खाइए खाइए खाइए, खा जाइए।